सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय मेरे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं। ये पिछले काफ़ी दिनों से अम्बेडकर चौक में एक धरने पे बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेके। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांगे हैं और किस लिए ये धरने पे बैठे हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी। जी सर, सबसे पहले हम आपसे जी जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेके आप धरने पे बैठे हैं। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का, आपके चैनल का, जो हमारी आवाज़ जनता तक आप पहुंचाते हैं। देखिए, मेन 5 मुद्दे हैं। वैसे तो काफ़ी सारे मुद्दे हमारे समाज के रहते हैं, लेकिन मेन 5 मुद्दों को लेकर हमने ये एजिटेशन शुरू किया और चौथा हफ्ता हमारा ये चल रहा है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का। हम चाहते हैं जैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, पूरे देश में हो और जम्मू कश्मीर में भी हो, और पता चले कि अल्टीमेटली अपर कास्ट का नंबर कितना है और SC ST OBC माइनॉरिटी का नंबर कितना है और उनके पास कितने साधन संसाधन हैं, ताकि आने वाले समय में जो स्टेट की तरफ से पॉलिसीज़ बने या केंद्र की तरफ से पॉलिसीज़ बने, उनमें अपलिफ्टमेंट का जो प्रोग्राम चले तो उसमें उसको कंसीडर किया जा सके। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि जनसंख्या के अनुपात में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, जॉब्स में, जुडिशरी में, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें, फिर जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह निकलते हैं या लाइसेंसेस वगैरह इशू होते हैं, उन सब में जितनी हमारी हिस्सेदारी संख्या है उसके अनुपात में सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिले। ये हमारा दूसरा मेन मुख्य मुद्दा है। तीसरा हमारा ये है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है इंडिया में, वो ख़त्म कर दी जाए, और जो EWS आरक्षण है, सुदामा कोटा है, इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। ये गैर कानूनी है दोनों। हम इन्हें बिल्कुल भी संविधान के फेवर में नहीं मानते और बाबा साहब भी नहीं मानते थे। चौथा हमारा मुद्दा है कि राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट इन्होंने नहीं बनाया अभी तक। हम चाहते हैं राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाकर आजीविका का जो मसला है, लाइवलीहुड का जो मसला है, हर आदमी को रोटी चाहिए, हर आदमी को कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए, तो भारत के हर नागरिक को राइट टू वर्क के तहत आजीविका जो है वो मुहैया कराने के लिए फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाए और सबको ये राइट दिया जाए। और आखिरी जो हमारा 5वां मुद्दा है वो ये है कि भारत के सभी नागरिकों को एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस एक समान मिले और फ्री ऑफ कास्ट मिले। मतलब पैसे वाला, बहुत पैसे वाला पावरफुल रहता है तो गरीब आदमी उससे लड़ नहीं पाता, तो इस तरह का तंत्र विकसित किया जाए, न्याय तंत्र ऐसा हो कि सबको सही इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ का मतलब ही है दबा कुचला, गरीब, कमज़ोर, उसको पावरफुल के सामने खड़ा करना और बराबरी पे लाना, तो ये मिले। ये हमारे 5 मुद्दे हैं। अगर जाति आधारित जनगणना की बात की जाए तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्यों नहीं जाति आधारित जनगणना करवा रही है? गवर्नमेंट इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं करवा रही क्योंकि अगर वो करवा दे तो पता चलेगा कि देश के सभी जो साधन संसाधन, जॉब्स, लैंड, हर चीज़ जो है उस पर 4 या 5% तथाकथित ऊंची जातियों का 90% से ज़्यादा पर कब्जा है। जैसे शासन प्रशासन न्यायपालिका में 80% पहले था, EWS आने के बाद 90% हो गया, और 99% मीडिया जो मेन स्ट्रीम है वो उनके कब्जे में है और साधन संसाधन भी उनके कब्जे में है। दूसरी तरफ OBC बिल्कुल हाशिए पे है। OBC 60 से 65% होने के बावजूद 2-4-5% पे जिंदा है। इसी तरह SC ST के भी जो हिस्सेदारी है वो भी अपर कास्ट खा रहा है, माइनॉरिटी की हिस्सेदार भी अपर कास्ट खा रहा है, इसलिए वो नहीं कराना चाहते। जैसे आपने EWS की बात की तो बड़े सारे लोग EWS के बारे में नहीं जानते, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप एलैबोरेट करके उस चीज़ को बताएं कि क्या है EWS। देखिए, संविधान में रिजर्वेशन का, हिस्सेदारी का जो मसला था वो था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था। कई बार इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन की कोशिशें पहले भी सरकारें कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया था। अब मोदी सरकार ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में गलत तरीके से अमेंडमेंट करके इकोनॉमिक बेस रिजर्वेशन बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी सबूत के अपर कास्ट के लिए फिक्स कर दी, सिर्फ अपर कास्ट के लिए, जबकि 80% शासन प्रशासन में पहले उनका कब्जा था, न्यायपालिका में 80% से ज़्यादा उनका कब्जा था और मीडिया में 99% कब्जा था। तो ये अपर कास्ट को और 10% बिना वजह दे दिया। और अगर आप देखें कि किनको ये मिल रहा है, सारे पैसे वाले, सारे पैसे वाले, क्योंकि अपर कास्ट है ही मेजॉरिटी पैसे वाली, तो ये उन्हीं को मिल रहा है। ये एक धोखा है। तो आपका कहने का मतलब है इस सेक्शन से किसी बिकर बंदे को या किसी लोअर क्लास बंदे को कोई बेनिफिट, कहीं कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जिनको बेनिफिट हो रहा है वो ऑलरेडी प्रिविलेज क्लास है, वो ऑलरेडी रूलिंग क्लास है और ऑलरेडी इस देश की मेजॉरिटी जनता को क्रश करने वाले लोग हैं जिनको इसका फायदा हो रहा है। सर, जैसे OBC का स्टेटस डिल्यूट किया जा रहा है, जैसे SC का स्टेटस डिल्यूट किया गया, उनमें इंक्लूड की गई अलग अलग जातियाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा समाज? देखिए, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में SC ST OBC की जो लिस्टें निकलेंगी
उनमें यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य SC ST OBC बनकर उसमें आ जाएंगे और रियल SC ST OBC को कोई सीट नहीं मिलेगी। फिर दूसरी तरफ जब केंद्र की पोस्टें निकलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है SC ST OBC बनकर घुसेड़ दिए जाएंगे और रियल SC ST OBC को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं रहता था तो यहाँ पर कास्ट के लोग SC ST OBC के जाली सर्टिफिकेट बना के एडमिशन लेते थे, कभी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने कई बार रिपोर्टिंग की, बाकायदा VC को जाके दिया, पुलिस स्टेशन में दिया, कई जगह दिया, कोर्ट में भी गए, इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं करता। तो ये धड़ल्ले से ये गलत काम होंगे अगर ये जारी रहा तो। बात अगर ऐसी समाज की जाए तो उनको भी 15% का रिजर्वेशन का जो कोटा है उनका वो नहीं मिल रहा, उस पर आप क्या कहें? देखिए, जब यूटी बनी उससे पहले ही केंद्र सरकार और भाजपा ने कहा था कि जब 370 हटेगी, 2 यूटीज बनेंगी तो हम SC को 15% देंगे। ये उनको एक झूठा वादा किया गया था। 15 छोड़ो, जो 8% उनको मिलता था, जब से ये यूटी बनी है और जब से 370 हटी है, SC को 1% से ज़्यादा भी नहीं मिल रहा। आप सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए, सारी जॉब्स पोस्टिंग उसके बाद की उठा के देख लीजिए, अब कुछ भी नहीं मिल रहा। मुस्लिम रजीम जो भी थी, जब मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो कम से कम 8 नहीं तो 6, 7, 5 कुछ ना कुछ मिलता रहता था। अब तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा धोखा SC के साथ हुआ है। आज काफ़ी लोग आपके धरने में भी आए, हमने देखा लोगों ने काफ़ी आपको सपोर्ट किया बढ़ चढ़ के। आप लोगों से, अपने समाज से और ख़ास करके गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज से तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान दिया था और लड़ने का अधिकार उसमें आपको दे रखा है। अधिकारों की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वह खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। हमने आगाज़ कर दिया है, सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हज़ारों लाखों की संख्या में इस चौक में अगले हफ्ते से पहुंचे और इस एजिटेशन को सफल बनाएं। जहां तक बात सरकार की है तो सरकार को मैं ये चेता देना चाहता हूं कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी रूलिंग पोजीशन में आ चुका है। अब खुद ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर घर चले जाएं, वरना हम अगर अपनी ताकत के बूते पे सत्ते में आए, जैसा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। तो जब हम अपने निज बल से आएंगे तो आपका एक एक पाई का हिसाब करेंगे। ये याद रखिएगा, अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग के हमारा सिंहासन छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र है, हम लोग हैं, हमारा राज चलेगा, तुम्हारा राज नहीं चलेगा। कहते हैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अम्बेडकर चौक धरने पे बैठे हुए हैं।